इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है वो हल्का जुआ जिसके बारे में यीशु बात करता था? मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि ये हल्का है, ये सहज है। मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये भारी जुआ क्या है? मुझे खुदा एक दिन कह रहा था, जिस व्यक्ति ने मुझे पुकारना नहीं सीखा है वो हमेशा भारी जुओं में दबे रहते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर को पुकार रहे हैं? उन्होंने प्रार्थना की, उनके दुश्मन हार गए। उन्होंने प्रार्थना की, उनके सिरों के मुंह बंद हो गए। प्रार्थना की, कहां कहां पर हालात नहीं, लोग बदल गए। देखिए, यीशु की सिचुएशन चेंज नहीं हुई, यीशु बदल गया। वही यीशु जो कह रहा था कोई और रास्ता निकाल, उसने एक्सेप्ट किया, हां मैं जाऊंगा। कहां हालात बदल गए, कहां लोग बदल गए, कहां पर क्या बदला। दानियल दुआएं कर करके ड्रीम्स और विजन का अर्थ जान लेता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ पैशन ऑफ प्रेयर? व्हेन अंकल दिनकरन वॉज अलाइव, जब अंकल दिनकरन जिंदा थे, अगर उन्हें पता चलता था ना 9 बजे बैंक ओपन होने वाला है, और अब अगर 8:55 पहुंच जाते थे और वो देखते थे अभी ओपन होने में 5 मिनट बाकी है, तो वहां पर खड़े होके लोगों से गप्पे नहीं मारते थे, वो 5 मिनट भी लॉबी में जाके दुआ करते थे। और कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ, 5 मिनट की दुआ के बाद जब उन्होंने आमीन कहा, वो स्वर्ग में थे। थक नहीं गए हो विदाउट प्रेयर? स्टडीज का टेंशन, पैसों का टेंशन, घर का टेंशन, लोन उतारना है, कर्जा उतारना है, अरे इतना टेंशन लेते हो, इससे अच्छा उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। उस स्थान का जिक्र खुदा से करो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करते तू काम करता है, ये प्रार्थना करते तू काम करता है। आज हम ऐसी मूवमेंट चर्चेस में क्यों नहीं देखते? कि आज हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जिनके पास अपना फोन से निकलने का टाइम ही नहीं है। सारा दिन बस फोन लेके बैठना है, रील्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, किसको कितने व्यूज मिले, कितने किसको कमेंट्स मिले, क्या कंटेंट डाला है इन्होंने, ये क्या किया है, वो क्या किया है। मुझे पता है मैं एक बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं। अगर आप ये नहीं भी कर सकते तो डोंट जज योरसेल्फ। आई हैव अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम आप कब पूरी रात दुआ में बैठे थे? हाँ? आप लास्ट टाइम कब पूरी रात प्रेयर में बैठे थे खुदा के साथ? आपको बिलीव नहीं होता? आप प्रभु से कहते नहीं हो, मेरा ठंडापन आखिर कब निकलेगा? कहां है खुदावन वो दिन? याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये एक सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन लोगों पर 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उनके ऊपर 10वें दिन ही उतरेगा। आप सोचिए, 10 दिन वो दुआ में बैठे थे, और 10वें दिन लिखा है पवित्र आत्मा आया और आग की जीभें उन्होंने देखी और वे सवन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अरे 10 दिन के ऊपर उतरा, 10 दिन तो हम जानते हैं, वो थोड़ी जानते थे। प्रभु ने उनको थोड़ी बोल के रखा था स्टार्ट करो, वो चलते रहे थे। ओ मैं आपको सच कहता हूं, अगर 1 साल लगता ना, वो 1 साल भी बैठते। बी अ मैन ऑफ प्रेयर, बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। जो दुआ नहीं करता वो गॉसिप्स करता है, जो गॉसिप्स करता है वो कभी दुआ नहीं कर सकता, नेवर। इसीलिए आप देखते होंगे जिनको अपनी जुबान पे लगाम नहीं है,
वे मात्र 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता। क्या बात करूं मैं प्रभु से? सब तो मांग लिया, सबके लिए प्रार्थना हो गई 5 मिनट के अंदर। क्यों आपका हार्ट आपकी जुबान को सपोर्ट नहीं करता? क्यों होली स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं करता? क्योंकि आपने उससे कहां न कहां मायूस कर दिया, आपने उसे शोकित किया है, क्योंकि उसके पास इमोशंस है। क्यों कलाम पाक कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो? शोक कब होता है? जब आपको कोई इग्नोर करता है, जब आपको कोई हर्ट करता है। कहां हर्ट होता है आपको? इमोशनली आप हर्ट होते हो। जब बाइबल बताती है उसे शोकित मत करो, इसका मतलब उससे भी इमोशंस है। हमेशा याद रखें, स्ट्रगल मत करिए, न माइंड बैटलिंग्स में, न शारीरिक रूप पर। मेहनत करनी है ना, दुआओं में करो। ओ जांच कर देखो उससे। अंकल बिली ग्राम ने कहा, क्या अर्थ है इस वचन का? आओ प्रभु को चख लो कि वो भला है, चखो कि यहोवा भला है। जानते हो अंकल बिली ग्राम ने इसके वर्ड के ऊपर क्या प्रीच किया था एक दिन न्यूजीलैंड में? उन्होंने कहा, आओ और उसकी विश्वास योग्यता को चख के देखो। देखो उसे पुकार के वो कितना विश्वास योग्य है। जिन जिन बातों में तुम उसे पुकारोगे, वो तुम्हारी हर हर बात में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। That's he preach। बाहर आइए। अधिक बुद्धि ने आपकी दुआएं बंद कर दी है, अधिक समझदारी ने आपकी दुआ बंद कर दी है। आपके तौर तरीकों ने आपको इतना सयाना बना दिया है आजकल कि आपको लगता है अरे मैं सब कर सकता है, मैं खुद अपने आप में कंप्यूटर है। और जानते हो, अगर आप ओवर स्मार्ट हो, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक लाबान भेजेगा। ट्रस्ट मी। जानते हो लाबान कौन था? नहीं जानते हो? रिबेका का भाई था, याकूब का मामा। एक दिन याकूब उससे मिलकर कहता है, मुझे आपकी लड़की पसंद है। बोलता है, हां मैं दे दूंगा, 7 साल काम कर। आप बिलीव कर सकते हो? तो मेरे भाई, एक लड़की के लिए 7 साल उसने काम किया, तू मत करना कभी। बोलो बाजू वाले को, सीरियसली बोलो, बोलो तू मत करना कभी। लड़की के लिए 7 साल काम करे, बेवकूफ है क्या हम लोग? और 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद आप पढ़ो, बाइबल की पहली शादी है, रात में हुई है, अंधेरे में शादी करवाई है उसकी। शादी करने के बाद रात को गया बीवी के साथ, सुबह उठा लड़की दूसरी। बाप रे, वो रोया, मामा, ए मामा, हाँ क्या ये? दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। ये क्या किया धोखा मेरे साथ तूने? मामा बोलता है, अभी तो कर दिया, अब तो तेरी यही बीवी है। नहीं, मेरे को राहेल चाहिए। ओके, 7 साल और काम कर। आप बिलीव कर सकते हैं, इसने 7 साल और काम किया, 14 साल लड़की पाने के लिए। जानते हो खुदा ने उसको क्यों मिलाया लाबान से? पढ़ के देखो। इससे पहले इसने 2 चीटिंग्स किए। इसने अपने भाई और डैड को पागल बनाया था। शाना बनेगा ना, प्रभु तेरे को 1.5 शाने से मिलाएगा। एक चीटर को तोड़ने के लिए कभी कभी प्रभु उसके बड़े चीटर से उसको मिलवाता है। मेरी दुआ है, जो लोग अपने ऊपर बहुत शाने समझते हैं ना, पिता तू मेरी दुआ सुनता है ना, सुन ये भी दुआ, इनके जिंदगियों में लाबान बेच, और आपके जीवनों में भी। डिफिकल्ट बॉस, डिफिकल्ट मदर इन लॉ, यस, कितना महान है ना, आपको अपने करीब लाने के लिए कभी कभी आपकी लाइफ भी डिफिकल्ट कर देता है।
क्योंकि वो जानता है एक बार आप टूट के उसके करीब रहे, वहां से आपके लिए स्वर्ग शुरू होता है। आमीन। कई लोग सोचते हैं ना, ये सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाभान है ये। सांस कैसी मिली है, ये कैसा मिला है, ये कैसा मिला है। लाभान है ये। बोलना मत, घर जाके और झगड़े होंगे। When you pray, God moves. जब हम दुआ करते हैं, परमेश्वर अपने स्थान को बदलता है, परमेश्वर मूव करता है हमारी जिंदगियों में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अब ओवर थिंकिंग रखना बंद करो। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये समय सोचने का नहीं, ये समय घुटनों पे आके उसे पुकारने का है। हे परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरे वचन में लिखा है, तेरी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन से शुरू होती है। मैं तुझे पुकारता हूं। देख मेरा बच्चा बीमार है खुदावन, मैं तुझे पुकारता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं हम तुझसे प्यार करते हैं इसलिए तू हमें ठीक कर, पर मैं उस मार्था की तरह कहता हूं जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर। मेरे बच्चे का कैंसर ठीक कर, मेरे बच्चे की बीमारी ठीक कर। प्रभु मैं दुआ करता हूं, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी में है खुदावन, फीस भी बहुत महंगी है, क्लास के बहुत खर्चे हैं। मैं प्रभु एक पुअर फादर हूं, मैं सब चीजें नहीं दे पाता हूं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। तू रहम करके मैं अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे परमेश्वर को पुकारो, वो आपके अंदर आकर आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। डोंट थिंक। मैंने रविवार को एक बात कही थी अपने कलीसिया के अंदर, मैं अभी लास्ट टाइम पूना में भी कह देता हूं। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। The more you confidence on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे भरोसा करेंगे, उतना ही आप दुआ कम करेंगे। When you more depend on God, the more you pray. तुम जितना परमेश्वर पे निर्भर रहोगे, तुम उतनी ही परमेश्वर से बात करोगे। आप जानते हो, यहां देखिए सर, मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक काम क्या है? जो एक आदमी को सुसाइड पे ले जाता है। जानना चाहते? इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है स्वयं पे निर्भर होना। घर मैं बनाऊंगा, बच्चों की शादी मैं करवाऊंगा, इनका कर्जा मैं उतारूंगा, इसकी पढ़ाई की फीस मैं भरूंगा। मैं आप देखिए, टाइम से पहले ऐसे लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं पे निर्भर हैं। आपको पता है शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसने प्रार्थना करना बंद कर दी थी और उसने सारे निर्णय अपनी बुद्धि से लेना शुरू किए थे। आपने देखा उसका अंत कैसा हुआ। पूरी बाइबल के अंदर 2 ही लोग हैं जो खुदा के इतने करीब थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। 1 शाऊल, दूसरा यहूदा इस्करियोती। जानते हो उसके पेट में बाला अटक चुका था, मर नहीं रहा था वो। किसी व्यक्ति को कहता है कम प्रेस कर से, प्राण नहीं निकल रहे, मौत मांग के ली थी उसने। वो इतना परेशान था अपने दिनों में क्योंकि वो स्वयं पे निर्भर था। स्वयं पे निर्भर समझते सब मुझे करना है। बहुत लोग परफेक्ट दिखते हैं, हमें बड़े ठीक दिखते हैं, पर अगर आप उनके दिमाग को खोल के देखो, डिस्टर्ब है। जानते हो क्यों? The more you depend on yourself,
the less you pray. जो व्यक्ति स्वयं पे बहुत निर्भर है, मैं करूंगा। आपने इस बात को देखा मेरे भाई? आकाश, let's just one last word. यहां देखिए, Genesis 4:1, यहां देखिए, ये लास्ट वर्ड है। इसके बाद मैं आपसे कोई स्क्रिप्चर नहीं खुलवाऊंगा। जस्ट ब्रदर, उत्पत्ति का 4 अध्याय, उसका पहला वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, लिसन, जब अदन की वाटिका से मनुष्य निकाल दिया गया, द फर्स्ट वर्ड जो इंसान के मुंह से निकला है, मैंने। आए, इंग्लिश में कह सकते है? पॉसिबल है? सी, मैं आपको इंग्लिश दिखा सकता हूं। ओ, ये छोटी छोटी बातें इतनी अमेजिंग है बाइबल में। एंड द मैन हैड कनेक्शन विथ ईव हिज वाइफ, एंड शी बिकेम विथ अ चाइल्ड एंड गेव बर्थ टू केन एंड से, आई, मैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया, उसने अपने जीवन में सबसे पहला वर्ड निकाला, आई। परमेश्वर बाद में आया है। आई हैव गॉट अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। क्या आप इस अद्भुत बात को देख रहे हैं? पहले मनुष्य, अंत में खुदा आया। First, I, and the last, Lord. That's called self-dependent life. जिस दिन तू ये फल खाएगा, क्या होगा? तू अलग हो जाएगा। क्या जान लेगा? तुझे भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा। जानते हो, इंसान, मनुष्य ने जब पाप किया, आदम ने, उसे क्या मिला? इंडिपेंडेंट लाइफ। अब तुझे भला बुरा सब पता है, जा खुद जीता। इसलिए जीवन का वृक्ष दर्शाता है अ लाइफ अ डिपेंड ऑन गॉड। मुझे कभी समय मिला, लेकिन मुझे 4 घंटे चाहिए इसके लिए। मैं आपको 4 घंटों में सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये 2 पेड़ क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए बहनों, ओ प्यारी बहनों, भाइयों, ओ प्यारे भाइयों, यहां देखो, एक सवाल है, किस पे निर्भर हुआ? स्वयं पे कि अपने परमेश्वर पे? अगर आप परमेश्वर पर हो तो आप न सोचोगे अधिक, पर आप दुआ करोगे। आई हैव गॉट अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। आई, अवश्य है वह बड़े, मैं घटूं। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम वापस नीचे जाएं और वो वापस ऊपर आए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए मेरे पीछे कहिए, जब मैं दुआ करता हूं, परमेश्वर अपना स्थान बदलता है, परमेश्वर मूव होता है और उस स्थान पे खड़ा हो जाता है जिसके लिए मैंने बात की, यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द जीसस। ये यीशुआ। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे स्थानों में खड़ा होगा। वो हमारे स्ट्रगल्स को खत्म करेगा, हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे। इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को हमारे अंदर देखेंगे। कम ऑन, आमीन। When you pray, God moves.
जो परमेश्वर अमालेकियों पर टूट पड़ा, जो परमेश्वर सिंहों की मानने गया, जो परमेश्वर गसमनी में आया, जो परमेश्वर उनको बोल्ड करने आया, आई बिलीव वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में भी काम करेगी। कई बार बॉडी में रिवील हुआ तो किस तरह के लोगों के लिए रिवील हुआ? उन लोगों के लिए जो व्यभिचारी है, जो बड़े घमंडी हैं, जिन्हें क्रोध में गालियां निकालने की आदत सी हो गई है, बहुत सारी गंदी बातों में वो इन्वॉल्व है। उसका पहली बार आना गुनहगारों के लिए था, लेकिन आप जानते हैं अब उसका दोबारा आना किस तरह होगा?